का सबसे लंबा और सबसे ज़्यादा वक्त लगने वाला रेस्क्यू ये कोटपूतली का रेस्क्यू बन गया है। वो मासूम चेतना 3 साल की चेतना अभी तक बोरवेल में तड़प रही है। अभी तक किन हालातों में है, किन परिस्थितियों में है, भूख से तड़प रही है तो प्यास से भी तड़प रही है कि कब तक आखिर प्रशासन मेरे को बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि राजस्थान तक तमाम दर्शक लगातार देख पा रहे हैं कि जो प्रयास हैं, जो प्रयास है, एनडीआरएफ हो चाहे एसडीआरएफ हो, तमाम टीमें हैं वो प्रयास कर रही है। मौके की स्थिति पे हम मौजूद हैं और अब जो मौके के हालात हैं वो लगभग क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि जो रेस्क्यू है वो लगभग कंप्लीट हालात में है। जो 10 फीट की 8 फीट का जो एल पॉकेट टाइप में जो रेस्क्यू चल रहा है वो अब कंप्लीट होने वाला है। देखिए, हम नज़दीक से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। कोटपूतली से विधायक हंसराज पटेल हैं, जिला कलेक्टर कोटपूतली से कल्पना अग्रवाल मौजूद है और जो एलईडी लगाई गई है उसके अंदर लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। जैसे ही कुछ अच्छा अपडेट आएगा वो वहाँ देखेंगे, क्योंकि जो अंतिम प्रयास है मासूम चेतना को जो बचाने का अंतिम प्रयास है वो उसके माध्यम से जो नीचे जो कार्मिक गए हुए हैं, जो जवान हैं, वो जो नीचे जाकर जो खुदाई का कार्य कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग उस एलईडी के माध्यम से करी जा रही है और एलईडी के माध्यम से नीचे देखा जा रहा है कि किस तरीके से खुदाई चल रही है। खुदाई का अपडेट ये है कि पथरीला कुछ पत्थर आने के कारण नीचे जो ड्रिल वगैरह का सिस्टम भी किया गया है, मशीनें और उपकरणों के साथ नीचे कार्मिक काम कर रहे हैं, कैमरा लगा रखे और ऑक्सीजन उनकी तमाम व्यवस्थाएं करी जा रही है। अगर बात करें चेतना के ऑक्सीजन की, तो चेतना का ऑक्सीजन भी अभी तक फड़फड़ा रहा है। तो ये मौजूदा स्थिति है, लोगों की कामना और ईश्वर की प्रार्थना अभी तक चेतना के साथ जुड़ी हुई है। हालांकि ये पता नहीं कि ये प्रशासन कब तक चेतना को सकुशल निकाल के बाहर दे देगा। आज का हम लाइव अपडेट आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मौके की स्थिति है उसको हम रूबरू करने का प्रयास कर रहे हैं कि डॉक्टर्स की जो टीम है वो मौके के ऊपर पूरी तरीके से प्रयासरत है। जिला कलेक्टर हो चाहे कोटपूतली विधायक हंसराज पटेल हो, आज सुबह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिरकार आज चेतना, मासूम चेतना और 3 वर्षीय मासूम चेतना को निकाल लिया जाए। हालातों के ऊपर जाकर अगर देखा जाए तो मासूम चेतना की मम्मी और पिताजी के बुरे हाल हैं। वो सोच ही पा रहे हैं कि आखिर उस 3 वर्षीय बेटी को आखिर कब तक निकाल लिया जाएगा, कब तक इन बोरवेल से वो भूख और प्यास से लड़ रही होगी। उम्मीद अभी तक सभी की जिंदा है। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, कामनाएं कर रहे हैं कि जो टीमें जो रेस्क्यू कर रही है वो बाहर निकाल लेंगे जल्द ही चेतना को। लेकिन मुश्किल का समय है, क्योंकि लोगों की जो आशाएं हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आ रहे हैं। कोटपूतली से जो विधायक है हंसराज पटेल जी आए। मशीनें चल रही हैं और बढ़िया वाली मशीन मंगाई है, बढ़िया वाली राड मंगवाई है और बहुत जल्दी हम कार्य कर रहे हैं। देखो परमात्मा कितनी देर लगेगी, ये तो पूरा कोशिश कर रहे हैं हम। तो लगातार हम देख रहे हैं कि पहले हैमर मशीन लाई गई, फिर दूसरी मशीन लाई गई, बड़ी मशीनें भी, कटर भी लाए गए हैं। तो ये कोशिश है कि कैसे जल्दी काटा जाए। बिल्कुल सर, यही है, जल्दी काटा जाए। अब जैसे रात को भी चल जाता, पर रात को 12-1 बजे जब बरसात आ गई तो काम को थोड़ा सा रोकना पड़ा। अभी भी परमात्मा से यही कृपा हम चाहते हैं, अगर हमारे ऊपर बरसात आज़ाद नहीं हो तो हम पूरी कामयाबी के ऊपर हैं। जैसे ही पत्थर कट जाएगा तो हमारी बिटिया को हम बाहर निकाल देंगे जल्दी। क्योंकि आप जनप्रतिनिधि भी हैं तो आसपास के लोग आपसे बात कर रहे होंगे, पूछ रहे होंगे, वो सब संतुष्ट हैं कि प्रशासन अच्छी कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल, प्रशासन रात को भी जब बरसात हुई 12 बजे तो हमने हमारी कलेक्टर साहिबा से बात की, हमारे एसपी साहब से बात की। जब बरसात हुई, जब पूरी मॉनिटरिंग कर रही थे और अभी भी सुबह भी मैडम ने हमने दौरा किया, दोबारा भी आए हम और अभी भी मशीन चल रही है। 2 आदमी दोबारा नीचे गए हैं, अच्छी मशीन क्वालिटी की मंगवाई है और अच्छी डील मंगवाई है और नीचे कार्य चल रहा है और कंप्रेसर से हवा डालकर और उसको प्रदूषण हो रहा है उसको बाहर निकाल रहे हैं। जो पत्थर तोड़ने में प्रदूषण हो रहा है, धूल का गुबार वहाँ निकलता है तो कंप्रेसर से बाहर निकाल रहे हैं। जिला कलेक्टर मैडम है। मैडम जी, जो रेड माइनर जो लोग काम कर रहे हैं, ये कितने लोगों की टीम अलग अलग बनाई है? ये सभी एनडीआरएफ के हैं? हमारे पास सफिशिएंट टीम है और एक टाइम पे 2 आदमी जाते हैं साथ में काम करने के लिए। और जब वो 2 आदमी
थक जाएंगे या थोड़ा सा यदि उनको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है या अनईज़ी फील होगा तब वो बाहर उनको बाहर बुला लेंगे और दूसरे 2-2 आदमियों की टीम जाएगी। तो ऐसे एक्सपीरियंस्ड जो रेट माइनर हमारे पास उपलब्ध हैं और वो लगातार काम करेंगे। नीचे मोबाइल भी आराम से काम कर रहा है या वॉकी टॉकी से बात हो पा रही उनसे? हाँ, वॉकी टॉकी से भी बात हो रही है और मोबाइल से भी हो रही है और इवन डायरेक्ट भी बात हो रही है। ये जो हमने बनाया है वेल जैसा, इसके ऊपर से यदि हम आवाज़ लगा रहे हैं तो उनको पूरा तरह से सुनाई दे रहा है और वो जवाब भी दे रहे हैं। कितनी दूरी में दोनों जो बोरवेल हैं, जिस बोरवेल में चेतना फंसी है और जो नया बोरवेल आपकी ओर से किया गया, उसमें कितनी दूरी है जो उनको काटनी है? क्योंकि पत्थर आप लगातार बता रहे हैं कि ज़्यादा चट्टानी है। लगभग 7 से 8 फीट के बीच की दूरी है। और अभी जो फंसी हुई है वो करीब 160 फीट पे है चेतना। हाँ, जो अंदाज जो मेजरमेंट किया है या जो असेसमेंट कर पा रहे हैं वो उसके आसपास कहीं है। तो अभी और कोई प्लानिंग, एक ही प्लानिंग है जो हमारे पास सबसे मजबूत प्लानिंग है जिसके आधार पे हम निकाल लेंगे? तो थैंक यू। उम्मीद है कि देखिए, मौके के ऊपर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल जी आई है और विधायक हंसराज पटेल मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि मासूम को ये है कि जो ओरिएंटल जो सुरंग बनाई गई थी उसके अंदर अब टीम की मदद से उसको काटा जा रहा है और काटने की जो कवायद है, नीचे 2 आदमी काम कर रहे हैं और पूरी मशक्क़त के साथ प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही अपडेट आएगा, लगभग 2 फीट और बताई जा रही है कि 2 फीट और कटाई का जो कार्य है वो किया जाएगा। मौजूदा स्थिति के ऊपर जिस तरीके से नज़र लगाया जाए, वो कटाई जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, मासूम चेतना को निकालने का जो प्रयास है वो कर लिया जाएगा और मासूम चेतना बाहर आ जाएगी। लेकिन किन हालातों में आएगी, किन परिस्थितियों से गुजर कर आएगी, वो तमाम आपको सबको पता है, क्योंकि एक लंबा वक्त गुजर गया। बचा सकती है तो लाखों और करोड़ों लोगों की दुआ ही बचा सकती है। पूरे हिंदुस्तान से लगातार लोग देख रहे हैं कि आखिर 6 दिन से प्रशासन क्यों नहीं निकाल पाया उस मासूम चेतना को। उसको लेकर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो मौजूदा स्थिति है उसके ऊपर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो कार्मिक है वो पूरी तरीके से मशक्क़त करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जल्द मासूम चेतना को बाहर रेस्क्यू कर लिया जाए। एक लंबा ऑपरेशन चला है, एक लंबी कवायद और एक लंबा प्रयास चला है। राजस्थान तक लगातार प्रयास कर रही है कि बच्ची को जल्द से जल्द बाहर लाया जाए, लेकिन लापरवाह अधिकारी और लापरवाह सिस्टम की वजह से उस मासूम चेतना को तड़पते आज आखिर 130 घंटे गुजर गए हैं। अब किन हालातों में है, किन परिस्थितियों में, वो तमाम आप सबको पता है। जैसे ही मासूम चेतना बाहर निकलेगी, हम तमाम जो प्रतिक्रिया चल रही है वो बताने का हम प्रयास करेंगे। जब तक आप देखते रहे लाइव, और तमाम जो लाइव देख रहे हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर जल्द बच्ची को बाहर निकाला जाए। और किस तरीके से पड़ी है वो उस बोरवेल के अंदर, मासूम चेतना की माताजी और पिताजी की हालातों के ऊपर नज़र करे तो वो आज 6 दिन से भूखी है, प्यासी है और चिल्ला रही कि बाहर निकाला जाए। अब कब तक उस मासूम चेतना को बाहर निकाला लिया जाएगा, उसको लेकर हम तमाम दर्शकों तक अपडेट देते हैं। और आखिरी जो रेस्क्यू है वो 2 से 3 मीटर का रेस्क्यू है, और कब तक ये रेस्क्यू कंप्लीट होता है तमाम दर्शक देखते रहिए। आज 6वां दिन है। हाँ जी। किस तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, क्या कहेंगे? चेतना किस हालातों में और किस मुश्किलों में उस बोरवेल में होगी प्रेजेंट? नहीं, ये अभी क्या है कि फ़िलहाल में इनकी रेस्क्यू टीम और वहाँ से आई है, वो नीचे गए हुए हैं अभी 2 बंदे और। तो काफ़ी उनको खोदने में तकलीफ़ हो रही है क्योंकि धूल मिट्टी भी ज़्यादा उड़ती है। तो उन लोगों ने थोड़ा सा और प्लान चेंज किया है अभी फ़िलहाल। अभी दूसरी टीम नीचे गई है, वो कुछ ड्रिल मशीन के द्वारा 10 फुट जो बच रहा था वो खोदने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इस टाइम लगे हुए हैं और ये तो 130 घंटे के लगभग टाइम हो चुका। बाकी प्रशासन के लिए बहुत सोचने की बात है और बाकी काफ़ी प्रयास चल भी रहा है। अब देखो क्या होता है आगे। क्या उम्मीद है अब आपको? आप भी खड़े हैं, जी प्रशासन की कार्रवाई को देख रहे हैं। जी। क्या उम्मीद बची है, क्योंकि 130 घंटे निकल गए, किस हालातों में, किस मुश्किलों में होगी बच्ची? देखो वो तो आपको भी पता है सर,
जो है समस्या जो बनी हुई है वो तो अभी बच्ची का तो देखो इस चीज़ में कोई कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक है वो सभी को इस चीज़ का अवसर है क्या स्थिति है क्या नहीं है। लेकिन ये प्रशासन को सोचने की बात है, ये चीज़ पहले ये सिस्टम जो ए था उसका जगह बी भी पहले चालू कर देते तो हो सकता था कि कुछ और अच्छा काम होता। लेकिन ये प्रशासन के लिए बहुत निंदनीय की बात है, सोचने की बात है कि ये पहले ये चीज़ें सोचनी चाहिए थी। चेतना को लेकर क्या आशा है वो आपको? जैसे ही निकलेगी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, टीम नीचे कटाई का कार्य कर रही है, तो जैसे चेतना बाहर आएगी तो किस तरीके से आशा है आपको? देखो जी 130 घंटे की बात हो गई, आपको पता है नीचे ऑक्सीजन सप्लाई जा रही है, उससे भी दलदल भी हो गई काफ़ी। तो जहाँ तक ये है कि उम्मीद चेतना को निकालने के, बाकी तो देखो ऊपर से भगवान से ये हमारी आशा है जो सही सलामत निकले। लेकिन जो देखा जाएगा जी अभी 1-2 घंटे का और बता रहे हैं ये प्रोसेस किया, हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद में आपके सामने आ ही जाएगा जो रिज़ल्ट होगा। माता जी क्या सोच रही है? उनकी माता जी और परिवार का तो बहुत बुरा हाल है, और उनकी माता जी ने ये सुनने में आया जी कि वो काफ़ी दिन से बेचारी खाना भी नहीं खा रही। जिस दिन से चेतना का ये हादसा हुआ उस टाइम से उनका बहुत बुरा हाल है। लेकिन ये भगवान से हमारी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी जो भी है वो सुचारू रूप से उसको निकाला जाए। अजय आप क्या उम्मीद कर बैठे हैं? आखिर 6 दिन का रेस्क्यू, लगातार रेस्क्यू शाम तक निकाल लिया जाएगा, शाम तक निकाल लिया जाएगा। नहीं, मेरा तो कहना है कि पुलिस प्रशासन है ना ये ढीला काम कर रहा है सर। अगर शुरू में ही बढ़िया काम करता ना, मैं तो ये कह रहा हूँ जब चंद्रमा पर हिंदुस्तान पहुँच गया और 150 फुट नीचे छद्दन तक नहीं पहुँचा, देखो मैं तो ये कह रहा हूँ ना, रोबोट की व्यवस्था होनी चाहिए, तकनीक की व्यवस्था होनी चाहिए। जब पहले कोई बाल्टी पर बिलाई को ना बिलाई नहीं गिरता उसमें काट देंगे, बिलाई सिस्टम करते हैं सर, इससे कोई बात होता है देर में तो वही देश जुगाड़ काट ले। हाँ। बच्ची को लेकर क्या उम्मीद है, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं बच्ची तो भगवान करे जिंदगी आओ जी, हम तो यही प्रार्थना करते हैं, और हम तो गलत कैसे सोच रहे हैं सर। बिल्कुल। हाँ लेकिन लंबा टाइम हो गया ना। लेकिन इसमें क्या है जी, ये रूढ़वादी जो प्रशासन काम करता है ना पहले वाला, ये नहीं है। अब तो तकनीकी काम आ गया ना, तकनीक होनी चाहिए। भाई हिंदुस्तान सुनो, जब चंद्रमा पर पहुंच गया, कितनी 1000 किलोमीटर ऊपर पहुंच गया, 150 किलोमीटर नहीं पहुंचा 6 दिन में। बहुत निंदनीय बात है यार, ये सोचने की बात है ना। साथ किसी अनहोनी हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन जिम्मेदार होगा, और कौन होगा? इतने दिन में तो बगल में गड्ढा खोद के निकाल लेते। बिल्कुल जी, गलत है, बिल्कुल सही बात। बार बार उसको बिलायन गिरता रहा, खींचता रहा, ये कोई काम होता है? क्या उम्मीद लेकर आप देख रहे हैं आप? नहीं बच्ची तो निकाल ही देगा जितने 2-4 घंटा हम बता रहे हैं वो। उम्मीद की उम्मीद करा जी, उम्मीद करा कोई बच्चा आओ जी, लंबा समय हो गया रेस्क्यू का, अब क्या उम्मीद लेकर? बोलने को ना भाई, मन तो देख साफ आज से बोल बड़ा से बात कर। क्या नाम है? बच्चे को अच्छी तरीके से बाहर निकालो। और वैसे तो अगर बोल देते ना कि भाई हमारी बस की नहीं है, तो वैसे बच्चे को हम निकाल लेते खुद हमारे तरीके से। ये 6 दिन हो गए बच्चे को, आप पता नहीं क्या कर रखे हो क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा। ये करना है हमारा। तो क्या सोच चल रही है, किस तरह की चिंताएं बढ़ रही है? चिंताएं तो यही बढ़ रही है कि भाई बच्चे को कुछ वो ना हो हादसा, और अपने यार सकुशल निकाल लो आप, यही है बस उम्मीद। तो तमाम लोग दुआ कर रहे हैं, तमाम दुआ बिल्कुल चल रही है, होम पूजन चल रहा है, बिल्कुल यही तो। आप क्या सोच रहे हैं? भाई यही सोच रहे हैं कि बच्ची सही हो। प्रशासन का प्रयास तो लगातार चल ही रहा है, बाकी तो अभी कोई फिक्स टाइम नहीं बता रहे कि भाई कितनी बजे तक निकाल लिया जाएगा या क्या समय रहेगा। क्या उम्मीद है अब चेतना को लेकर आपको? उम्मीद तो कुछ लग नहीं रही अभी फिक्स कोई, अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही कि अभी शाम तक भी निकल पाएगा। प्रशासन बता रहा है कि शाम तक संभावना है निकलने की, लेकिन अभी कोई संभावना हमें तो लग नहीं रही है। किस वजह से बच्चे का रेस्क्यू पूरा नहीं हो पाया? 6 दिन लग गए और 130 घंटे का वक्त गुजर गया। कहीं ना कहीं सूझबूझ की जो कमी है, प्रशासन एक्सपर्ट जो, हालांकि टीम अपने आप में एक्सपर्ट ही आती है, बाकी तो एक्सपर्ट अगर टीम होती तो इतना टाइम लगता नहीं। आज हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा रेस्क्यू हुआ था शायद बीकानेर में, उससे भी ज़्यादा टाइम लग गया, वो 122 घंटे का था, और अपने तो शायद 122 घंटे से ज़्यादा लगने वाले हैं। क्या सोच रहे हैं लोग? लगातार कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बच्ची जिंदा निकल जाए,
और आज कोटपुतली के व्यापारी भी हवन कर रहे हैं। उससे पहले भी लोग, सभी गांव वाले, सब लोग ये कामना कर रहे हैं कि बच्ची जैसे तैसे ज़िंदा निकल जाए। प्रशासन का भी ये है कि भाई बच्ची ज़िंदा निकल जाए। बाकी